नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। पलवल के रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता, कर्मचारी कामगार कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 24 अकबर रोड जहां कार्यालय है वहां बैठते हैं पलवल के संजय गाबा। आइए बात करते हैं संजय गाबा जी से आज के हालात पर, क्योंकि कांग्रेस का जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, आजकल काफ़ी विरोध भी हो रहा है, ख़ास तौर से राहुल गांधी जो उनके पार्टी के नेता हैं। गाबा जी, राज्यसभा में कल पीयूष गोयल जो मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं और ख़ास तौर से ये मुद्दा उठाया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लंदन में राहुल गांधी ने देश के बारे में बोला और ख़ास तौर से भारतीय लोकतंत्र के बारे में कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, यानी कि स्वायत्तता की स्वतंत्रता नहीं है। क्या कहेंगे, क्योंकि राज्यसभा में इस मुद्दे पर काफ़ी गर्मा गर्मी भी रही और आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं पीयूष गोयल पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा जवाब तो ये है, क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है, अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए भाजपाई नेता सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि सरकार सदन को नहीं चलने दे रही है? मुझे जवाब दो। ये जवाब है, सरकार निकम्मी नंगी हो चुकी है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो गलत हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा है? क्या माइक बंद नहीं किए गए? माइक बंद किए गए वो अलग बात है। सवाल यह आता है कि राष्ट्रीय पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। सर, क्या उपहास उड़ाया मुझे बताओ, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। उपहास तो सर ये उड़ा था, ये है जब नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में कहा था, एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो भारत में जन्म हमने लिया। ये उपहास था। प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बदतमीजी वाली बात करता है, ऐसी बदतमीजी वाली बात। और उस समय बात की थी जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका था। भारत देश को अब शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बन गया है। अब शर्म आती है भारतीयों को बोलने में, आदमी हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है। आप संसद चलने दीजिए ना। संसद ना चलने देने का, राज्यसभा ना चलने देने का, लोकसभा में विघटन डालने का कारण है कि इनको पता है कि इनके जो आका हैं वो मोदी नहीं है। मोदी तो कठपुतली बन चुका है। इनका आका अडानी है। ये अडानी के पेरोल पे हैं सारे। मैं बता रहा हूँ, आप सरकार चेंज होगी भविष्य में, आप देखना इन सब के चिट्ठे खुले जाएंगे। लोग भी हैरान होंगे, भारत की जनता भी हैरान होगी कि हुआ क्या है ये। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें चिड़चिड़ापन है, हताशा की भावना भी है? क्योंकि आप लोग जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेसी। सर बुटानी साहब, मैं पलवल के रेस्ट हाउस में खड़ा हूँ। मैं पलवल की जनता से ही पूछता हूँ, अडानी के मुद्दे पे पिछले 1.5 महीने में 12 लाख करोड़ रुपए के शेयर डूब गए। इसमें हम हताश हैं या वो आदमी हताश है, आम आदमी जनता जिसने अडानी के शेयरों में पैसा लगाया था? क्या उनके बारे में बात करना गुनाह हो गया? हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात, आप कह रहे हो हम हताश हैं। क्यों हताश है भाई? आप भारत की सारी संपत्ति एक साइड से अडानी को बेचते जा रहे हो। हम व्यापार करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। मार्केट में पैसा आएगा तो ही अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो ही नौकरियां बढ़ेंगी। मुझे तो आप ये बताओ कि सारे एयरपोर्ट आप अडानी को दे दो, सारे टोल टैक्स आप अडानी को दे दो, सीमेंट आप अडानी को दे दो, सड़कें आप अडानी को दे दो, जहाज आप अडानी को दे दो, आप सब कुछ उसको दे दोगे तो एक दिन तो ये आएगा उसने तो आपको भी हटा देना है। उसने कान पकड़ के नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को भी साइड कर देगा एक दिन, इतना ताकतवर आपने उसको बना दिया है। तो ये जो प्रजातंत्र हम बोलते हैं ना, भारत विश्व का सबसे बड़ा राजतंत्र में चेंज हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। मुझे बताओ ना, जो आदमी वर्ल्ड में 600-650 नंबर पे था आज से 2014 में, आज वो दूसरे नंबर पे। ऐसा क्या कर दिया भाई उसने? ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लग गए उसमें कि वो 8 साल में वर्ल्ड के टॉप 2 में आ गया है? कहीं ना कहीं तो फेवर मिली होगी। उसके लिए टेंडर सारे नॉर्म चेंज किए गए, उसके लिए सब जितने कानून थे वो बदले गए। वही तो हम बात करना चाहते हैं सदन में। और ये सरकार नंगी होती है इसलिए सदन को चलने नहीं देती। इसमें हम कांग्रेस वाले अपने लिए क्या मांग रहे हैं? मैं पलवल का आदमी हूँ। अलवल से बच्चियाँ और महिलाएं जो लगातार गुम हो रही हैं, मैं पिछले 2 दिन का आपको रिकॉर्ड देता हूँ। मैं आज थोड़ा सा इसके लिए
एक टुकड़िया मोहल्ला है कोई पलवल का, परसों वहाँ से 16 साल की बच्ची का अपहरण हो गया, ठीक है। उसके बाद शेखपुरा मोहल्ला में एक महिला ने पुलिस से मदद मांगी है, टहर की निवासी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। एक कल की न्यूज़ है, 2 न्यूज़ कल की। परसों पे आ जाओ, कस्बा मोहल्ला में एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ घूमा, उसके हस्बैंड ने लिखवाई है, कहाँ गई और क्यों हो रहा है पलवल में, ये परसों की खबर है। उसके बाद परसों कैलाश नगर 23 साल की एक और युवती गुम है, उसके पति ने रात को कंप्लेंट लिखवाई है। 2 दूधौला गांव से एक युवती का अपहरण की खबर है, उसके पिता ने उसकी कंप्लेंट लिखवाई है। 3 और 2 5 महिलाओं बच्चियों का अपहरण या गुम होना पिछले 2 दिन का, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। ये तो वो है जो सामने आके, यार आप कम से कम मुझे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किसी अन्य कारण से भागी हैं, अपने पर्सनल कारण से, या इनका अपहरण हुआ है क्या? एक बात काटूंगा। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये रिपोर्ट है जाने की, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, मिल भी जाती हैं लड़कियां, महिलाएं। मैंने मान लिया। कितने बटन मिलती हैं? जो मिल गई मैं उसकी बात नहीं करता, जो नहीं मिल रही वो मिसिंग जो होता है, गूगल में जाके मिसिंग का करिए पलवल, उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, गुम हो रही है ना, उसमें आ भी जाएगा कि कितनी मिसिंग है। मैं दोनों बातें मान गया ना आपकी, मिसिंग भी हैं और मिल भी रही हैं और नहीं भी मिल रही हैं। जो नहीं मिल रही हैं उस पर हमें बात करनी है ना, कि धंधे में तो धकेल नहीं गई हैं। ये आपका सवाल वाजिब है। चिंता वाली बात है कि ये लड़कियां आखिर गई तो गई कहाँ। कहीं गलत धंधे में तो नहीं धकेल दी गई हैं, या आजकल एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है आज मानव के अंगों की तस्करी, कहीं ऐसी जगह तो उनको नहीं ले जाया गया जहां उनको मार के अंगों की तस्करी हो गई है। ये कौन जवाब देगा हमको? बिल्कुल, ये सवाल तो सोचने वाला है कि आखिर का ये कि लड़कियां कहाँ गायब हो। क्या मेरा ये सोचना या मेरा ये पूछना क्या जायज़ नहीं है? ये मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ? पलवल की जनता के लिए पूछ रहा हूँ, भले के लिए पूछ रहा हूँ। पलवल इतना सा शहर है, यहाँ से चलो और 5 मिनट में पलवल पार हो जाता है, तो इतना हो रहा है जो नज़र आ रहा है। जो नहीं नज़र आ रहा होगा वो क्या है? आके एमएलए जवाब देना सामने। एमएलए साहब को मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, पिछले 5 साल में कितनी लड़कियां गुम हुई, कितनी लड़कियां मिल गई, इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि संजय का। अब विधायक से क्या पुलिस से पूछने सवाल? सर पुलिस से कौन पूछेगा? ये सरकार क्या कर रही है? पुलिस तो किसके कैमरे के सामने आज कह रहे आरोप लगा रहे विधायक के ऊपर, ये बात तो पुलिस का महकमा बताएगा कि कहाँ पर है, और ज्यादा से ज्यादा डीसी बताएंगे। ये 4 करोड़ रुपए पेनल्टी लगी है एनजीटी की, कौन देगा? कमेटी देगी? कौन दे रहा है? क्यों लगी? कल मैं आया चौक से, मैंने कल पलवल एंटर किया, मैं हाईवे ही पकड़ता हूँ। कल मैंने कहा चलो यहाँ की व्यवस्था देख के चलता हूँ, तो हुड्डा चौक से आगरा चौक तक इतना गंद है ना, मैं अभी आपको चल के दिखा देता हूँ। सफाई में जितना पैसा आ रहा है, भाई पैसा तो सरकार दे रही होगी, यहाँ से कलेक्शन भी है टैक्स की, चंडीगढ़ से भी आ रहा होगा, वो सारा पैसा मैं अधिकारियों पे और वहाँ के नेताओं पे बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार की लूट हो रही है। हुड्डा चौक से और आगरा चौक तक इतना गंद मिला है मुझे। सिटी थाने के बाहर पूरा काला पानी भरा हुआ है, सीवेज का या नाली का मुझे नहीं पता, और उसी काले गंदे पानी में, बिल्कुल गंदे पानी में रेडियां खड़ी हैं, माल बेच रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। कितने मुद्दे बताऊं? ये लो अगला मुद्दा। कल शाम को मैंने अपने ड्राइवर की सैलरी देनी थी, मैं ये उसके लिए पैसे निकालने गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक के सारे एटीएम घूम के आ गया, मुझे पैसा नहीं निकला उसमें। ये लो, सैलरी कैश दे दी थी। क्या सैलरी कैश दे दी थी? क्या कैश देने में गुनाह है क्या? अच्छा नहीं, आजकल जो ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है। ऑनलाइन नहीं लेता वो, कैश कोई गुनाह हो गया? मेरी तो टैक्स पेड इनकम है। तो क्या पाया आपने, जो आपने जितने भी एटीएम बता रहे आप? मैंने ये पाया कि ये सरकार सारे बैंकों को बर्बाद करके ये एटीएम जो है बंद पाए या उसमें कैश नहीं था? किसी में टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी में कैश नहीं है, एटीएम नहीं चल रहे हैं। काहे का आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हो? आपने एनजीटी के 4 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात की है, तो ये सरकार ही पे करेगी और कौन करेगा? सरकार ही पे करेगी। सरकार कहाँ से पे करेगी सर? सरकार क्या अपनी जेब से ला रही है पैसा? चलो इस बात का जवाब दो, सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बोलो। हमारे और आपके टैक्स का पैसा है ना, सरकार पे कैसे करेगी? ये आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, उसमें से ये 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और ये 4 करोड़ रुपए क्यों दिया जाएगा? पलवल के अधिकारी, पलवल के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नेता भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार
आपके हमारे टैक्स के पैसे का पता क्या मजा ले रही है? आप और हम रेस्ट हाउस में खड़े हैं, अभी यहाँ से कुछ माननीय गए हैं, सिर्फ इनको 45 रुपये में कमरा मिलता है इसमें, रेस्ट हाउस पलवल में 45 रुपये में, जो पहले शायद 100, 200, 300 में भी था। इस गवर्नमेंट ने अपने माननीयों के लिए वो कमरा 45 रुपये कर दिया। क्या 45 रुपये की 24 घंटे बिजली कितनी फूकती है आप ये देख लो। ये सरकार आपके मेरे टैक्स के पैसे कितना मजा करवा रही है। और अंत में सफाई व्यवस्था के आपने ऊपर पूछा, कल मैं जो आपको मैंने बोला आगरा चौक से वहाँ तक मैं एटीएम में गया हूँ, तो क्या क्या देखा मैं, चूँकि पलवल कम रहता हूँ, मैं सुबह निकल गया तो रात में आता हूँ, लेट नाइट या बाहर निकल गया। आपसे मैंने अभी बोला कि हुड्डा चौक से आगरा चौक तक कूड़ा ही कूड़ा। इसके बाद एक अंत में या इंडसइंड बैंक है, इतना बड़ा बैंक, इसके बराबर एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मुझे नहीं पता किसका है। उस प्लॉट को पलवल के नगर परिषद के अधिकारियों की मेहरबानी से, नेताओं की मेहरबानी से, पार्षदों की मेहरबानी से, इनके भ्रष्टाचार से वो डंप यार्ड बन गया कूड़े का। अभी आप जाओ, मैं चल के फोटो दिखवा देता हूँ आपको। वो पैसा जा कहाँ रहा है? जो पैसा आप हमसे टैक्स में कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा चंडीगढ़ से भी पलवल की साफ़ सफाई के लिए या आगे डेवलपमेंट के लिए आ रहा होगा, कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? ना क्या गुनाह है? ये पूछने के बाद हमको ये बोला जाता है कि कांग्रेसी हो इसलिए पूछ रहे हो। ये सफाई कांग्रेसियों के लिए, पूरे पलवल की प्रजा के लिए, जनता के लिए है। अगर मैं सफाई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, अगर मैं महिलाओं के और बच्चियों के अपहरण की बात कर रहा हूँ, उनके ना मिलने की बात कर रहा हूँ, उनकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे वातावरण के लिए बात कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए है क्या? इसमें भाजपा की महिलाएं बच्चियाँ नहीं आएंगी और किसी दल की बच्चियाँ महिलाएं नहीं आएंगी, या जो बिल्कुल किसी भी जगह सपोर्ट नहीं करते हैं वो बच्चियाँ महिलाएं नहीं आएंगी क्या? क्या उनके बारे में बात करना गुनाह है क्या? अगर मैं बोलता हूँ आज सस्ता पेट्रोल करवा दो, सस्ता डीजल करवा दो, तो क्या वो भाजपा वालों को सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा क्या? मुझे जवाब चाहिए ना इस बात का। अब आप बोलते हो कि यहाँ एमएलए से बार बार सवाल पूछता, किससे पूछूं? पलवल की जनता ने दीपक मंगला जी को एमएलए चुना, तो मैं उनसे पूछूंगा ना कि पलवल में ये क्या हो रहा है, तो जवाब दीपक मंगला जी देंगे ना। अभी आपने मेरे से 3 दिन पहले प्रश्न किया कि पलवल की सड़क के बारे में उन्होंने बोला, तो मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ दीपक भाई को, एक दिन कहीं दोनों घूम लेते हैं, दोनों मैं गाड़ी चलाऊंगा, दीपक भाई को बैठा के सड़कें दिखा दूंगा, मीडिया चलेगी साथ। उनसे हम यही तो आग्रह कर रहे हैं, भैया तुम पे नहीं है पैसा, हमको बताओ, हम कांग्रेसी अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके कम से कम पैसे तो लगवा दें। आप बोलो तो सही। 10 साल पहले आपका राज रहा है, कांग्रेस का हुड्डा सरकार रही है, सड़कों की हालत तब क्या बेहतर थी? अच्छी थी। सड़कें हालत तब भी खराब थी। और दूसरी बात, उस समय के सफाई कर्मचारी कितने थे, आज सफाई कर्मचारी कितने गिनवा लो, आरटीआई लगा दो। उस समय की सफाई व्यवस्था आरटीआई लगा लो ना, अच्छी थी। आज की सफाई व्यवस्था, उससे आधे से कम कर्मचारी इस टाइम मिलेंगे आपको। बिल ज़्यादा बन रहा है, मशीनों के नाम पे बिल ज़्यादा बन रहा है। पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है, उसमें पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का पूरा दबदबा था, हालांकि विधायक नहीं थे, ठीक है जी। उसके बावजूद भी जो सफाई कर्मचारी थे, 30, 35, 40 या 50 अधिकारियों, पार्षदों और दूसरे नेताओं के घरों पे काम करते थे। यार नेताओं के घरों में काम करते थे, मैं उस बात को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ। यहाँ तो आपका एमएलए, इसका मतलब है कि एमएलए आपका बिल्कुल क्या गुजरा है, उसके यहाँ मतलब सरकार भी उसी की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी उसकी, फिर भी उसकी गली पानी से भरी रहती है। भाई तू लगा ले। ये ऐसे हालात तो करण दलाल के राज में भी थे ना। इसके करण दलाल के राज में थे। भाई करण दलाल साहब के राज में इतनी बुरी दुर्गति नहीं थी कि जगह जगह ढेर लगे हुए कूड़े के, नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ आपको, माननीय एमएलए जी, आप अपनी गली में 10-20 अपने लगा लो, कौन मना कर रहा है? 24 घंटे चमकाते रहो सड़क गली को। भाई जब एमएलए ये बने थे, आपको ध्यान है वो टिप टिप करने वाली लाइटें लग गई थी उस गली में, रात को ब्लिंकर लग गए थे ऐसे ऐसे, वो भी दीपक मंगला जी गली में लगे थे, हमारे आगरा चौक पे लग गए थे। उसकी जरूरत आगरा चौक पे थी, जो सबसे मेन चौराहा है, या दीपक मंगला जी को थी? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो जब कांग्रेस की सरकार थी, दलाल साहब की चल रही थी, तो दलाल साहब के आसपास के एरिया जितना भी था ना कॉलोनी का, वो चमका हुआ रहता था। आज दीपक मंगला की सरकार है, अगर उनका चमक रहा है तो क्या आपको क्या एतराज है? कहाँ चमक रहा है? मैं बुटानी साहब वही तो कह रहा हूँ, कहाँ चमक रहा है? चमका लो ना भाई, कम से कम अपने पड़ोसियों को तो तुम राहत दे दो। कम से कम आप हुड्डा चौक पे रहते हैं, हुड्डा चौक से आगरा चौक तक तो आप चमका के रखो। आपके भाई बंद 50 दुकान, 50 तो आपके वहाँ 100 दोस्त यार भी होंगे।
कल मैं वही तो कर रहा हूँ, रात को मैं घुसा हूँ, मैं पूरा यही मुआयना करता हुआ आया हूँ। लेकिन हम और आप एक बात और भी कहेंगे कि ये खाली पर्टिकुलर एक कुछ एरिया नहीं होना चाहिए सफाई का, सफाई पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए। हर जगह होनी चाहिए। पलवल का आखिरी आदमी, आखिरी पंक्ति का आदमी, चाहे वो किसी भी रुतबे का है, किसी भी जात का है, किसी भी बिरादरी का है, वहाँ तक सरकार की हर व्यवस्था पहुँचनी चाहिए। मैं तो मना नहीं करता इस बात को। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे घर पे आप 4 आदमी लगाओ या दीपक जी के घर पे 12 लगाओ, दलाल साहब के घर पे 8 लगाओ और वहाँ नहीं मिले। कौन कह रहा है ये बात? ऐसा तो नहीं कहा। मुद्दा मेन है, आप अपने आप को पहली बात तो ईमानदार दिखाना बंद कर दो। आप लोग ईमानदार हो ही नहीं, मैं सब भाजपा वालों को बोल रहा हूँ, सबसे भ्रष्ट लोग हो आप। बिल्कुल बंद कर दो। जिस दिन सरकार बदली हरियाणा की, पलवल के टॉप 5 लोगों की इंक्वायरी मैं कराऊंगा पर्सनल। ये मैं आपको आज बोल के जा रहा हूँ। ये धमकी है, चेतावनी है? चेतावनी है जो इन्होंने पलवल का हाल कर दिया। धमकी को दूंगा मैं? आपका जो लहजा है, पुट है, वो ऐसे इस प्रकार से है कि मानो आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी क्या दे सकता हूँ मैं? इनका क्या है, तो पुलिस भेज के मुझे उठवा देंगे अभी रात को ही। इनका क्या है? मैं धमकी देने की स्थिति में हुई नहीं आज। लेकिन सरकार बदलेगी, पलवल के टॉप 5 भाजपाइयों की हर चीज़ की इंक्वायरी मैं करवाऊंगा। इतना मैं मतलब इन्होंने पलवल की जनता को त्रस्त कर दिया है। इनके सामने कोई मुंह नहीं खोल रहा। जो इनके सामने मुंह खोलता है, इनका तो एक ही होता है, पाकिस्तान चले जाओ या जेल भेज दो, या ये पाकिस्तानी है, मुसलमानों का सपोर्टर है। अरे इनसे आप महंगाई के बारे में बात कर लो, पाकिस्तान चले जाओ। इनसे आप महिला सुरक्षा की बात कर लो, पाकिस्तान चले जाओ। इनसे आप लोकतंत्र की बात कर लो, पाकिस्तान चले जाओ। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की मुखबरी करी है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बात कहने में नहीं आएंगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने सबने अंग्रेजों की मुखबरी करी, सबको मालूम है, तुम जितना मर्जी चिल्ला लो। नेता हमारे बीच में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय गाबा पलवल के रहने वाले हैं। और सौभाग्य से आज हमें उनका जो दूसरी बार वार्ता करने का अवसर मिला है, क्योंकि सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं, देर रात लौटते। बल्कि संजय गाबा आज पलवल के रेस्ट हाउस में ये दूसरी मुलाकात हुई है एक सप्ताह के दौरान। हर मुद्दे पर उन्होंने कड़े प्रहार किए हैं भाजपा सरकार पर और चेतावनी दी है कि पलवल के टॉप 5 लीडर्स को, भाजपाइयों को, वो आने वाले समय में इंक्वायरी कराएंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। पलवल के रेस्ट हाउस से मेरा अनुरोध है आपसे कि नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया भी दें और इस लिंक को शेयर भी अवश्य कर दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।